आइए दोस्तों, आज हम लोग एक सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक प्रश्न है और प्रश्न है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 और दूसरा है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, उसके बाद ग्राफीय विधि। जिस विधि से आप हल करना चाहो इसको हल कर सकते हो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं या जानने वाले हैं विलोपन विधि को। विलोपन विधि एक ऐसी विधि है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मीन्स किसी एक चर को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जिस चर को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, उसके गुणांक को समीकरण मानकर एक दूसरे में गुणा कर देनी चाहिए। जैसे इसको यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट समझ लें और इसको इक्वेशन सेकेंड समझ लें। अगर हमको y का मान चाहिए तो x के गुणांकों से इनको एक्सचेंज करके गुणा कर देंगे। जैसे अगर मुझे y का मान चाहिए, x का मान चाहिए, वो बाद की बात है। आप देख लो, एक दूसरे को एलिमिनेट किसी से भी कर सकते हो। 5 को ले आइए आप यहाँ और 6 को ले जाइए यहाँ। इससे क्या होगा कि ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। 6 पचे 30x समझना है, जानना है, इसीलिए। नहीं तो इसको बनाने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है। 6 तिया 18y और इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 में 6 घटा दें आप 174। फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इतना ही आएगा माइनस 20y इज इक्वल टू 60। हम इन समीकरणों को माइनस करते हैं, घटा देते हैं पूरे को। ये समाप्त हो गया, 30 में से 30 चला गया। अब देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 38y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 में शून्य जाएगा, 4 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा और ये 1 आ जाएगा। आप 38 का टेबल पढ़ोगे 6 बार में आता है। ऐसे 19 के टेबल से आप देख सकते हो, 19 दूनी 38, 19 छके 19 6, 19 इंटू 6 बराबर 114। 2 से काटेंगे 3 बार में आ जाएगा। y बराबर हमारा वैल्यू आ गया 3। अब y का मान हम किसी भी स्थान पर रख लेंगे। हमारे पास यहाँ समीकरण है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। दोनों में से किसी भी समीकरण पर मान हम लोग बैठाकर ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं, हमारा इक्वेशन था 5x प्लस 3। y का मान हमें मिल चुका है, y का मान 3 है, 3 कर लेते हैं हमें बराबर 29। ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 29 माइनस 9, ये प्लस है, इधर आकर 5x इज इक्वल टू 20, 4 बार में ये चला जाएगा, x बराबर 4। यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ कि इस तरह के मान के लिए x का मान 4 और y का मान 3 हो सकता है।
अब इसकी जांच भी की जा सकती है। x बराबर 4 और y बराबर 3 का मान हम लोग रख कर देख लेंगे कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। हमारे पास मान है ये 4 और ये मान है 3। चलिए देखते हैं संतुष्ट करता है या नहीं। 5 चौके 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 29। पहले समीकरण को तो संतुष्ट किया, दूसरे पर भी चेक करना जरूरी होता है, तो इसलिए इस पर भी चेक करना है। 4 और 3, 6 चौके 24 और 4 तिया 12। 24 में से 12 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यह 4 और 3 जो हमें प्राप्त मान है वह मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारे द्वारा प्राप्त मान सत्य है। धन्यवाद।